हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डी ट्रिपल एस पी पेपर 1 जनरल अवेयरनेस को देखने वाले हैं। फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क का आता है डी ट्रिपल एस पी के पेपर्स में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑल PYQs ऑफ जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो हमारा वांगला ये जो फेस्टिवल है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है मेघालय में। फ्रेंड्स, जी ट्रिपल एस बी का जो है फेस्टिवल बहुत पसंद है डी ट्रिपल एस बी को, तो डेफिनेटली फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी पूछता ही है। जल्दी हम आपको कवर करा देंगे जो सारे नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, इन सब के फेस्टिवल्स आपको हम कवर करा देंगे एक दूसरे वीडियो में, ताकि आप डेफिनेटली कम से कम फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका गलत ना ही हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि वांगला जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। मतलब भीमबेटका की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। जो विक्टोरिया मेमोरियल है पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कंडीशन जो है बिल्कुल ही सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कई लोग फ्रेंड्स में बाइलिंगुअल जा रहे हो, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैम हम हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश में पेपर 1 आता है क्या, कैसे होता है? फ्रेंड्स, हिंदी यहाँ पे देखिए जो है ना, PYQ ही है, PDF ही है, जो पिछले साल की दी हुई, दोनों ही में मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में ही जो है रॉक शेल्टर सिचुएटेड है, जो जिसका नाम भीमबेटका है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, साथ ही गिफ्ट टैक्स भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम उपहार कर और आयकर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी। जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? फ्रेंड, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिन्होंने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत 9th 10th 11th 12th में, उन्हें पता होगा जीएनपी के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सीधे सीधे जीएनपी का फॉर्मूला ही पूछ लिया है फ्रेंड्स। तो जीएनपी का क्या फॉर्मूला होता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे यहाँ पे देखो जीएनपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, कि हमारे कंट्री में जो है कितना नेट जो है नेट लेवल पे है ना, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जीएनपी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड। इसमें से कौन सा एक उपधातु नहीं है? फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिलीनियम जो है उपधातु नहीं है, बाकी सब क्या है? हमारी उपधातु है, बाकी सब मेटलॉइड है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। क्या है फ्रेंड? 28 ग्राम। कई लोग पूछ रहे होंगे अरे ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से आ गए? फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन है जनरल साइंस से पूछे गए हैं। डेफिनेटली जो है DTPS भी एक आध क्वेश्चन तो जनरल साइंस से पूछता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, जनरल साइंस में हम जल्दी कवर कराने वाले हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ द नेचुरल सोर्स एसिड इज करेक्ट। यहाँ पे देखो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड किससे किससे मिलता है और क्या है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कर्ड जो है वो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? फ्रेंड्स, उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है। बिल्कुल ही ठीक बात है। यहाँ पे टोमेटो में जो है ओसैलिक एसिड पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड और टोमेटो में ओसैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ही ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया से कितनी सारी जो कंट्रीज हैं वो अपनी लैंड बाउंड्री को कवर करते हैं? फ्रेंड्स, 7 ऐसी कंट्री है जो अपनी लैंड बाउंड्री कवर करते हैं। आइए हम मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ पे आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज है जो कि इंडिया में मतलब इंडिया से जो है उनका लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थाल घाट जो है वो वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, भोर घाट भी वेस्टर्न घाट में, पाल घाट भी है, पर जो ये हल्दी घाटी है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर थोड़ा बहुत भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो यहाँ पे था ही नहीं ना, यहाँ पे कहाँ हुआ था, वो तो हुआ था राजस्थान में। तो ये हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में, इसका वेस्टर्न घाट से बिल्कुल लेना देना नहीं है। और राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है फ्रेंड्स, अरावली रेंजेस। तो हल्दी घाटी नियर बाई अरावली रेंजेस सिचुएटेड है। ये जो है ये आपका जो राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में हल्दी घाटी जो है वेस्ट जो घाट है ये सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और बाकी जो तीनों घाट है फ्रेंड्स ये आपके महाराष्ट्र में है ना, वेस्टर्न घाट्स में है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच पेयर ऑफ पीक कंट्री इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप बात करोगे, देखिए मकालू जो है, जब मकालू है ये भारत में है क्या, मकालू नहीं, भारत में आपका मकालू नहीं है। ठीक है, ये मकालू जो है ये 5th हाईएस्ट माउंटेन है जो कि चाइना और नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये चाइना और नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ठीक है, और आपका दूसरा वाला पार्ट है फ्रेंड्स नंगा पर्वत जो है आपका, नागा पर्वत, नागा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत जो है नेपाल में नहीं है, ये आपके है आपका यहाँ पे है पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है तो यहाँ पे नेपाल भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका मकालू जो है वो इंडिया में नहीं है ना, मकालू आपके इंडिया में नहीं है, ये आपके चाइना और नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और नागा पर्वत आपके जो है ये जो है आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, जो किताबुल हिंद है वो किसने लिखा था फ्रेंड्स, वो लिखा था अल बरूनी ने। याद रखिएगा, कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उनकी बहन ने लिखा था, क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आगे की बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन कब आया था फ्रेंड्स बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कब आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक है, 1928 में आया था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1928 कहीं भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए डी प्लस बी ने इस क्वेश्चन को जो है वो ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो 1928 में आया था, जबकि 1928 कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और बाकी आप बताओ 1929 में कौन सा कमीशन आया था, कमेंट बॉक्स में बताओ 1919 में क्या हुआ था, है ना, 1929 में क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास इन। विडो रीमैरेज जो था मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में पारित किया था। कौन से साल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, वो किया गया था फ्रेंड्स 1856 में, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले ही 1856 में जो है विडो रीमैरेज एक्ट को पास कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। In July 2021, which country has built the world tallest sand castle? मतलब जो जुलाई 2021 में विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश में बनाया गया था फ्रेंड्स, ये बनाया था आपके डेनमार्क में। डेनमार्क में जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया था। ठीक है, which is the first country to adopt India भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम। वो है भूटान ने सबसे पहले जो है इंडिया का भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जनवरी 2021 BDL has signed agreement with which of the following company to make Star Street of the Indian Defense System in India। मतलब जनवरी 2021 में BDL ने भारत में स्टार स्ट्रीट वायु रक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी से एक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए जो है किए हैं, किसने किए हैं फ्रेंड्स, थाल्स ने किए हैं। किसने किए हैं, आपके थेल्स ने किए हैं। ठीक है, विच आर्टिकल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की बात देखते ही आपको सीधे आर्टिकल 17 को क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which by which amendment of word secular was added to the preamble to constitution of India। जो secular है ये आर्टिकल 42 के तहत ऐड किया गया है हमारे constitution of India में। यहाँ पे जो आपका थॉमस एंड ऊबर कप आर एसोसिएटेड विच ऑफ द स्पोर्ट्स, ये बैडमिंटन में मिलता है, थॉमस एंड ऊबर कप आपका बैडमिंटन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच कंट्री ऑफ द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। कहाँ पे होता है वो, सिंगापुर में, है ना। विच कंट्री फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे सिंगापुर में हुए थे। तो ये रहे 20 क्वेश्चंस जो कि हमारे जनरल अवेयरनेस बेस पे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।